नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 14 प्रखंडों में शुरू हुआ सरस्वती विद्या निकेतन। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। निजी अस्पताल में हुई मासूम बच्ची की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। 10 वर्ष की सजा को मात देकर दुबई से लौटा वसीम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज राज्य के सभी 551 प्रखंडों में सरस्वती विद्या निकेतन यानी आदर्श विद्यालय का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के भी सभी 14 प्रखंडों में भी सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। सभी विद्यालयों में उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया, जिसे छात्र छात्राओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने उत्साह पूर्वक देखा। थावे प्रखंड के सेमरा स्थित सरस्वती विद्या निकेतन में आयोजित उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी समीर सौरभ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। माझा के आदर्श विद्यालय में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार और कुचायकोट में आयोजित कार्यक्रम में अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे शामिल हुए। जिले के प्रत्येक सरस्वती विद्या निकेतन में कक्षा 9 में कुल 40 विद्यार्थियों का नामांकन राष्ट्रीय आय एवं मेधा आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के माध्यम से किया गया है। इन विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है, ताकि विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। थावे के सेमरा स्थित आदर्श विद्यालय में जिला पदाधिकारी ने छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय स्थापित करने की पहल के लिए आभार भी व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि आदर्श विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएं स्वयं को एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में विकसित करें तथा अपने प्रखंड के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा, रोल मॉडल और मार्गदर्शक बने। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव भी विद्यार्थियों में व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरस्वती विद्या निकेतन केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र नहीं होगा, बल्कि यहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। विद्यालय में ललित कला, संगीत, खेलकूद तथा अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को निखारा जाएगा, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकें। माझा थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान बिशंभरपुर बाजार से वाहन जांच करते हुए चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अल्ताफ राजा पिता साकिर अली, ग्राम हरपुर, थाना बड़हरिया, जिला सिवान का निवासी है। वाहन के कागजात मांगने पर उसने बहाना बनाया और भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने इसे पकड़ लिया और मोटरसाइकिल के साथ आरोपी को थाने लेकर गई, जहां पूछताछ के बाद आरोपी ने चोरी की मोटरसाइकिल के संदर्भ में जानकारी दी। पुलिस अब इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दिया है। गोपालगंज शहर में इस्कॉन मंदिर के नेतृत्व में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान कमला राय कॉलेज से निकली इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोगों ने भगवान श्री के रथ यात्रा को रस्से से खींचते हुए पूरे शहर का भ्रमण कराया। इस दौरान लगातार श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की जयकारे लगाते रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा के उद्घोष से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। हालांकि आज मौसम खराब था, रह रहकर हल्की फुल्की बारिश भी आ रही थी, परंतु श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हो रहा था और लोग पूरे भक्ति, आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान श्री के रथ यात्रा को लेकर शहर में भ्रमण करते हुए शहर को भक्तिमय बना दिए। इस दौरान रथ यात्रा में शामिल आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने कहा कि यह रथ यात्रा पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। इस वर्ष भी इस रथ यात्रा को भव्य तरीके से निकाला गया और भक्तों का जिस तरह से उत्साह भगवान के प्रति देखा जा रहा है, यह आने वाले भविष्य में और भी भव्य तरीके से रथ यात्रा का आयोजन करेगा। गोपालगंज शहर में
सदर हॉस्पिटल के सामने एक निजी अस्पताल में 21 दिन की नवजात बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां हंगामा किया। बताया जा रहा है कि स्थिति बिगड़ता हुआ देखकर डॉक्टर ने गोरखपुर रेफर कर दिया था और गोरखपुर जाते समय रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान डॉक्टर और अस्पताल कर्मी मौके से फरार हो गए। परिजन निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मृत बच्ची नगर थाना क्षेत्र के चौराव गांव के रहने वाले दिलशाद अहमद की पुत्री थी, जो पिछले करीब एक सप्ताह से बीमार थी और यहां अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज डॉक्टरों ने रेफर कर दिया और गोरखपुर ले जाते समय बच्ची की मौत हो गई। दुबई में 10 वर्ष की सजा काट रहे एक युवक वसीम अकरम को आखिरकार सरकार के प्रयासों ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि आज दुबई से जैसे ही वसीम अकरम अपने घर लौटा तो परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई महीनों की बेबसी, इंतजार और दुआओं के बाद बेटे की घर वापसी से परिवार की आंखों में आंसू छलक गए। वतन लौटते ही वसीम ने सबसे पहले गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन से मुलाकात की, उन्हें गले लगाया, अपने हाथों से मिठाई खिलाई और कहा कि यह सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे गोपालगंज और देश के लिए खुशी का पल है। रोजगार की तलाश में थामे प्रखंड के इंदरवा रफी गांव से दुबई गए वसीम अकरम ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वह वहां की जेल में पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि 6 मार्च को दुबई पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। आरोप था कि ईरान अमेरिका तनाव के दौरान उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र का वीडियो बना लिया। मामला अदालत तक पहुंचा और इसे 10 साल की सजा हो गई। जैसे ही यह खबर गांव पहुंची, परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ बाप के रातों की नींद उड़ गई और हर किसी के मन में एक सवाल था, क्या वसीम कभी वापस लौट पाएगा? परिवार के लोग प्रत्येक दिन आंसू भरे आंखों से उसके आने का इंतजार कर रहे थे। गोपालगंज के सांसद और सरकार से इसकी गुहार लगाई गई, जिसके बाद सांसद महोदय ने भी विदेश मंत्रालय से संपर्क किया और उनके प्रयासों से विदेश मंत्रालय ने भी मामले को गंभीरता से समझा और भारतीय दूतावास तथा दुबई प्रशासन के बीच लगातार समन्वय हुआ। कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और आखिरकार वह दिन आया और वसीम की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। उसे सुरक्षित वापस भारत भेजा गया। जैसे ही घर वसीम पहुंचा तो परिवार के लोगों में ईद और होली की खुशी एक साथ मिल गई। पूरे परिवार के लोगों ने वसीम का जोरदार तरीके से स्वागत किया और सरकार तथा गोपालगंज के सांसद का आभार व्यक्त किया। नारायण सर्वोदय +2 विद्यालय सदौआ बरौली में जब सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल का मान्यता मिला तो बताया जा रहा है कि वहां भारत स्काउट गाइड के बच्चों ने बैंड बाजे के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी भी वहां पहुंचे और भव्य तरीके से विद्यालय का उद्घाटन किया गया। कटिया थाना की पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह भोरे के कल्याणपुर रिखई बारी का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में मंडल कारा चनावे में कैदियों के बीच प्ली बार्गेनिंग एवं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कैदियों को प्ली बार्गेनिंग क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसका लाभ किसको मिल सकता है, इसका लाभ नहीं लेने पर इसकी हानियां, सीआरपीसी की धारा 265A, कंपाउंडिंग ऑफ डिफेंसेस आदि विषय पर कानूनी बातें कैदियों को समझाई। उचका गांव थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त सुमित कुमार यादव पिता हरे राम यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह उचका गांव के दहीभत्ता का रहने वाला बताया जा रहा है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने 37 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और एक कार भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया उनमें आनंद कुमार पिता हरि प्रसाद जो नंदलाल कपूर थाना हैदरगंज जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और दूसरा आकाश कुमार पिता जीलू साकिन लक्ष्मीपुर गरौली थाना हैदरगंज जिला अयोध्या का निवासी है। इनके पास से कार और शराब मिली है। दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बलरा गांव के पास बाजार से सब्जी खरीद कर लौट रहे एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक लघुशंका कर रहा था। इसी दौरान बाइक पर बैठे 3 बदमाशों ने इस पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक का सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सिधवलिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश भी कर रही है।
इधर विजयपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त आश मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया। यह विजयपुर के मठिया गांव के बशीर खान का पुत्र है। पुलिस ने इसके घर से ही इसकी गिरफ्तारी की। विजयपुर पुलिस ने बलात्कार के भी मामले में एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम करण कुमार है। यह विजयपुर के समहुती गाँव के उपेंद्र शर्मा का पुत्र बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 14 प्रखंडों में शुरू हुआ सरस्वती विद्या निकेतन। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। निजी अस्पताल में हुई मासूम बच्ची की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। 10 वर्ष की सजा को मात देकर दुबई से लौटा वसीम। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।